औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, एन न्यूज़ पे आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी। इमरान खान ने गुज़श्ता 3 दिनों में 3 बड़े जलसे किए हैं। आखिरी जलसा इमरान खान का फैसलाबाद में किया गया। इससे पहले सियालकोट वाले जलसे पे हम लोग एक डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं। फैसलाबाद के जलसे में इमरान खान ने नया बयानिया जारी कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को शदीद खतरा लायक है। उसके बाद हमारी एजेंसीज, हमारी गवर्नमेंट इस बात पे मुत्तफिक हो गई है कि इमरान खान को सिक्योरिटी उनकी बढ़ा दी जाए। मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान बिल्कुल जो है वो झूठ बोल रहा है, इसलिए इमरान खान की सारा कुछ सिक्योरिटी मजीद बढ़ाने के लिए, प्रोटोकॉल लेने के लिए ये कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब इदारे सीरियस दिखाई देते हैं इमरान खान की हिफाजत के लिए। इमरान खान ने ये कहा कि एक ऐसा जहर भी है जिसको खाने में मिला दिया जाए तो मरीज हार्ट अटैक से मर जाता है। और कुछ लोगों का कहना ये भी था कि ये जो सारा इशारा है इमरान खान का, ये गुज़श्ता दिनों जो FIA के डायरेक्टर हार्ट अटैक से वफात पा गए थे उनके बारे में कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी कुछ ऐसा कोई बड़ा सानहा रोनुमा हो सकता है। दूसरी जानिब आज की जो डेवलपमेंट है, जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन की किस्मत का फैसला करना है। और कहा यही जा रहा है, जजिस के रिमार्क से ये पता चल रहा है कि फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने कहा है कि अमानत में खयानत की सजा शदीद होती है, सख्त होती है। दूसरी जानिब अशर औसाफ जो हमारे अटार्नी जनरल हैं, उन्होंने कहा कि मैं अदालत के हर ऑर्डर के सामने सर तस्लीमें हम कर दूंगा। तो हुकूमत मुश्किलात का शिकार है। कराची में जो काबिल गौर बात है, कराची में गुज़श्ता 2 माह में 3 दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आज काबीना का इजलास भी हुआ और सिंध गवर्नमेंट ने भी आज अनाउंस किया कि कानून की बालादस्ती को सख्त किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों में मजीद बेहतरी लाई जाएगी ताकि आइंदा ऐसे हालात से बचा जा सके। एक तरफ पाकिस्तान में सियासी कशमकश जारी है तो दूसरी जानिब दहशतगर्द भी एक्टिव दिखाई देते हैं। ऐसे हालात में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने मसाइल से बाहर निकलकर अवामी मसाइल का फैसला करे। एक बड़ी और डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट नहीं चाह रही, गवर्नमेंट ने एक और चांस छोड़ दिया पेट्रोल महंगा करने का, लेकिन IMF का हमारे ऊपर जो तलवार है वो लटक रही है और किसी भी वक्त ये पेट्रोल महंगा करना पड़ सकता है। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, जिस तरह मैं पिछले प्रोग्राम्स में भी बता चुका हूँ, कि वो अपने ऊपर ये सारा मलबा डालने को तैयार नहीं। कहा यही जा रहा है कि गवर्नमेंट ने खुसूसन, क्योंकि अब देखा यही जा रहा है कि मरकज में गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दिखाई देती है, हालांकि है नहीं, लेकिन चूंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं शहबाज शरीफ साहब, इसलिए अब जो भी फैसला होगा अवामी रद्द अमल का, इसका बेनिफिशरी या इसका नुकसान या खमियाजा उठाने के लिए भी नून लीग को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन नून लीग की क़यादत खुसूसन लंदन से जो ऑर्डर आया, इनकी जो मीटिंग हुई, उसमें ये डिसाइड हो चुका है कि अनटिल अनलेस, जब तक इदारे आपको सपोर्ट ना करें, जब तक सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी ना हो जाएं, तो हम किसी भी किस्म की महंगाई वाला जो पैकेज है उसको देने से इज्तनाब करेंगे। लेकिन कब तक आप ये जो आपका आर्जी बहरान है, इससे आप कब तक आर्जी तौर पे बाहर निकल सकते हैं? बिलाखिर आपको सख्त फैसले करना होंगे, जिस तरह के मरियम औरंगजेब ने अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमें सख्त फैसले करना होंगे। इमरान खान भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और बताते थे कि मुझे दुख होता है पेट्रोल महंगा है, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल महंगा हो चुका होता था। ये चीज जाहिर कर रही है कि ये IMF का प्रेशर था और महंगाई बढ़ती जा रही थी। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब और दूसरे वज़रा का ये कहना कि इमरान खान ने जुल्म किया, पेट्रोल सस्ता रखा और इसी तरह से महंगाई को भी उसने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया। अब मौजूदा गवर्नमेंट को प्रेशर है, अगर ये महंगाई करते हैं तो अवामी शदीद रद्द अमल आने का अंदेशा है। लेकिन अगर महंगाई हम नहीं करते तो दूसरी जानिब IMF की वजह से पाकिस्तान को शदीद मुआशी बहरान का सामना करना पड़ सकता है। सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कराची में होने वाले बम धमाकों को कंट्रोल किया जाएगा और वो तमाम फैक्टर्स जो इसके जिम्मेदार हैं उनको कटहरे में लाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मोहताज दिखाई देते हैं। और कहा यही जा रहा है कि चूंकि जब मुल्क में
ज़ाहिर सी बात है सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो इसका फ़ायदा हमेशा दुश्मन उठाते हैं। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा गवर्नमेंट थक चुकी है, बिल्कुल किसी भी वक्त ये फैसला किया जा सकता है कि आइंदा इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब इत्तफाक होना, मुत्तफिक होना तमाम जमातों का, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट आप देख चुके हैं कि इमरान खान के साथ सिर्फ मखसूस सियासी जमातें थी, सियासी इत्तेहाद था, लेकिन वो 2 जमातों को भी ना संभाल सका, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत गिर गई। तो अब 15 जमातों का इत्तेहाद है, 15 जमातों की बातें किस तरह से कंट्रोल की जाएंगी, कैसे कंट्रोल की जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से यही कहा जा रहा है कि 2 वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को चला रहे हैं, सिमिलरली 2 वज़राए खारजा पॉलिसी को देख रहे हैं, तो ऐसी हालत में मुल्क बिल्कुल भी ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कामयाब जलसे किए हैं सियालकोट, फिर सियालकोट के बाद फैसलाबाद और आज फिर वो एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज भी एक्टिव दिखाई देती हैं, उन्होंने गुजरात में एक बड़ा जलसा किया और उनका साथ दिया हमजा शहबाज ने। वो जो परसेप्शन कायम की जा रही थी कि हमजा नवाज और मरियम नवाज में दूरियां बढ़ गई हैं, वो शायद गवर्नर पंजाब की बेदखली के बाद गुर्बत बढ़ना शुरू हो गई है, हालात जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त तक अभी चूंकि कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैटर करता है, फिर कल लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब के जो मुनहरफ अराकीन हैं उनके खिलाफ भी फैसला आने वाला है। तो देखा यही जाएगा कि आइंदा 24 घंटे पाकिस्तानी सियासत में इंतहाई अहम होंगे। क्या फैसले होते हैं देखते रहिए, हमारे साथ रहिए, हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखें ताकि आप लेटेस्ट डेवलपमेंट से आगाह रहें। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने से मुल्क के तमाम पाकिस्तानियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान